हेलो फ्रेंड्स, देखिए 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए ये आधुनिक इतिहास के लिए 8वां टेस्ट सीरीज है। इतिहास के 8 टेस्ट दिए जा चुके हैं। आज ही शाम को आपको करेंट अफेयर का टेस्ट भी दिया जाएगा। आज शाम को करेंट अफेयर का टेस्ट मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अभी 8वां इतिहास का टेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है। काफ़ी प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। तो हम लोग देखते हैं आज का आधुनिक इतिहास के टेस्ट। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1791 में। 1791 में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। करेक्ट आंसर इज सी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सर विलियम जोन्स। करेक्ट आंसर इज ए। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? आपको फैक्ट डेट भी पता रहना चाहिए। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि अब की बार बीपीएससी 2 पेपर बना रहा है। यानी कि अगर 25 से 30 क्वेश्चन इतिहास का पहले पूछा जा रहा था, तो अब की बार 2 पाली के लिए 2 पेपर बनेगा। तो कुल मिलाकर उसको 60 से 65-70 क्वेश्चन भी बनाने पड़ सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान देना, बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन अब की बार पूछे जाने की संभावना है और बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको पढ़ते रहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1784 में। करेक्ट आंसर इज ए। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोलकाता में। करेक्ट आंसर इज सी। भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? आपको एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आया है और बहुत से लोग इसका उत्तर गलत भी कर देते हैं, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1835 में। ये चीज़ ध्यान देना है, 1835 में। लॉर्ड मैकाले के पत्र के हिसाब से ये है 1835 में। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, माइकल मधुसूदन दत्त को। करेक्ट आंसर इज बी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जोनाथन डंकन ने। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चार्ल्स विल्किंस। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो बीपीएससी काफ़ी क्वेश्चन को रिपीट भी करता है, इसलिए ऐसे प्रश्न तो कभी आपसे गलत ही नहीं होने चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर विलियम जोन्स। करेक्ट आंसर इज डी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर जोर दिया गया था हंटर कमीशन में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा पर। करेक्ट आंसर इज सी।
ध्यान देना है, इसका आंसर ई नहीं होगा, सी होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 15 अगस्त 1906 को। करेक्ट आंसर इज डी। सैडलर आयोग संबंधित था, इनमें से किससे संबंधित था सैडलर आयोग? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शिक्षा से। करेक्ट आंसर इज सी। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था मिरातुल अखबार? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन ने। करेक्ट आंसर इज ए। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? वही बात हो गई दोनों एक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर इज ए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है लंदन में? ये प्रश्न पूछा गया है कि जो होम रूल सोसाइटी है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पर लंदन है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। करेक्ट आंसर इज डी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1905 में। करेक्ट आंसर इज डी। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लाला हरदयाल। करेक्ट आंसर इज डी। गदर पार्टी की स्थापना हुई, कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1913 में। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गदर पार्टी का पहला सभापति। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सोहन सिंह भाकना। करेक्ट आंसर इज बी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है पश्चिमी अमेरिका। ये चीज़ ध्यान देना है, पश्चिमी अमेरिका, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को है, तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? पश्चिमी अमेरिका में है। करेक्ट आंसर इज सी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। यहाँ से जो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1972 में। करेक्ट आंसर इज सी। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज डी।
कृषक दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 23 दिसंबर को। करेक्ट आंसर इज सी। तो इस प्रकार से आज हमारा 8वां इतिहास का टेस्ट कंप्लीट हुआ। शाम को आज ही करेंट अफेयर का टेस्ट दे दिया जाएगा। ये आधुनिक इतिहास का था टेस्ट। तुम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।